हाँ, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो बेसिकली तो टिपिकल जेई एडवांस टाइप की चीज़ें अपन देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम लोग अगर बेसिकली तो इस फॉर्म में लिखते हैं टी टाइम्स Z1 प्लस वन माइनस टी टाइम्स Z2, ठीक है। ये आता है अपना बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से आता है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक तो कि आपको तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होना चाहिए। ये आपको 1:t के रेशियो में अगर आपको Z1 Z2 को डिवाइड करता हुआ लाइन है तो वो हो जाएगा Z इक्वल टू टी टाइम्स Z1 प्लस वन माइनस टी टाइम्स Z2, और बाई आपके पास t और प्लस वन माइनस टी हो जाएगा 1, ठीक है। ये ठीक है। या फिर आप अगर चाहें तो एक तरीके से और भी आप इस बेसिकली इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, राइट। अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो एरिया मैंने बताया था कि होता है 1/4 आयोटा टाइम्स मॉड ऑफ दी 1 1 1 Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे आता है आपका 1 1 1 Z1 Z2 Z3 Z1 बार Z2 बार Z3 बार, ठीक है। ये बेसिकली इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा वो आता है मतलब कि आपका Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस आपके पास Z बार टाइम्स Z1 माइनस Z2 और प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आता है आपका रिजल्ट, ठीक है। आपका आता है Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z1 टाइम्स Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 Z2 बार माइनस आपके पास Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। ये इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पर अगर जाते हैं तो ये हो गया है अपना, ठीक है। कि इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको तो कहीं भी तो कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ये लाने का एक और तरीका है आपके पास, लाइक है क्योंकि ये आपका एक लाइन तो पर ही लाई कर रहा है ना, लाइक Z1 और Z2 आपका एक लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये है आपका बेसिकली Z1 और Z2, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ये है आपका Z, ये है आपका Z2 और ये है आपका Z1। तो इसमें हम लोग बेसिकली तो लिख रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1। तो ये होता है बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो ये है अपना Z1 पर खड़ा होकर Z को देख रहे हैं और ये है अपना बेसिकली तो Z1 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का आर्गुमेंट सेम ही है। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस अगर हम लोग तो करेंगे तो वो आ जाएगा 0 आएगा, मतलब कि आएगा, ठीक है। या फिर अगर वो बेसिकली आपके साथ ऐसे अगर हो जाए बेसिकली तो कोलिनियर हो जाए, लाइक Z1 पर खड़ा होकर Z को देख रहे हैं और Z2 अगर आपका मान लीजिए कि इस साइड आ जाए, लाइक Z1 है, ये आपके पास Z है और ये आपके पास बेसिकली Z2 है। तो ये आपके पास Z1 पर खड़ा होकर Z को देख रहे हैं और Z1 पर खड़ा होकर आप देख रहे हैं Z2 को देख रहे हैं। तो ये माइनस ये भी अगर आप करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में बेसिकली ये पाई ज़्यादा है, तो ये या तो 0 होगा और ये तो पाई होगा। तो आर्गुमेंट 0 पाई होने का मतलब है कि ये जो है वो आपका प्योरली रियल है। और ये प्योरली रियल होने का सिंपल सा मतलब है कि इसका अगर Z बेसिकली आपके पास प्योरली रियल है, मतलब कि Z इज इक्वल टू होता है आपके पास Z बार, Z माइनस Z बार होता है आपके पास 0, ठीक है। ये चीज़ है, तो प्योरली रियल है मतलब कि Z इज इक्वल टू Z बार और Z माइनस Z बार इज इक्वल टू 0, मतलब कि Z माइनस Z1 बाई Z2 माइनस आपके पास जो Z1 है वो आपके पास है बेसिकली इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बार बाई Z2 बार माइनस Z1 बार। अगेन आप जब दोनों साइड जब आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस आपके पास Z बार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस आपके पास Z1 Z2 बार माइनस आपके पास Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। इससे भी आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ भाई आप वीडियो को रिवाइंड कर लें भाई साहब, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे की बातचीत अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई, तो आज की वीडियो में भी अपन बेसिकली वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टिपिकल वो अच्छे जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बातचीत ही करेंगे।
तो हम लोग ने बेसिकली जो ये जो लिखा था ना, बेसिकली इक्वेशन जो निकाला था एरिया ऑफ द ट्रायंगल को जीरो कर या फिर हम लोगों ने वो आर्गुमेंट को जीरो या पाई बेसिकली हम लोगों ने तो कर तो प्योरली रियल बताकर जेड इज इक्वल टू जेड बार जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार कर फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट जो निकाला था बेसिकली जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस अपने पास जेड बार इंटू जेड वन माइनस अपने पास है बेसिकली जेड टू और प्लस जेड टू बार माइनस अपने पास है जेड वन बार जेड टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें अगर हम लोग बेसिकली आयोटा से मल्टीप्लाई अगर हम लोग बेसिकली तो कर देते हैं, ठीक है, तो अपने पास जो इक्वेशन आता है ये बेसिकली अपने पास ये फॉर्म का आ जाएगा, लाइक ए बार जेड प्लस ए जेड बार और प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अपना है एक बेसिकली फाइनल बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से समझ में मतलब कि आनी चाहिए। अब अपना जो पॉइंट है बेसिकली वो है अपने पास बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक बार अपन इसको बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स स्लोप जो अपना जो डिफाइंड होता है, ठीक है, वो होता है मतलब वो होता है अपने z1 माइनस Z2 और बाई z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो एक बार अपन इसको z1 से पास करा देंगे तो वो आ जाएगा ए बार z1 प्लस ए अपने पास तो z1 बार प्लस b इज इक्वल टू जीरो, और एक बार अपन इसको z2 से पास करा देंगे तो ए बार z2 और फिर प्लस ए टाइम्स Z2 बार और प्लस b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अपन इन दोनों को हटा देंगे, z1 माइनस Z2 बाई z1 बार माइनस Z2 बार आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली माइनस आ जाएगा ए बार अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक सो कि अपने को माइनस ये आ जाएगा अपने पास ए अपॉन ए बार, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस बेसिकली तो कोफिशिएंट ऑफ द जेड बार बाई अपने पास है तो कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है, माइनस ए बाई ए बार आता है ये बेसिकली आप अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। ये है आपका बेसिकली ऐसे आपका जो होता है ना वो डिफाइंड होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्लोप जो अपना होता है वो डिफाइंड ही ऐसे होता है, क्या z1 माइनस Z2 बाई z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। और वहीं अगर आप रियल स्लोप की बात करेंगे, ठीक है, रियल स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपके पास बेसिकली माइनस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द ए और बाई आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी ए, ठीक है, बाई आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी ए, ठीक है, मतलब कि माइनस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ दी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ जेड बार बाई आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी के लिए अपन बेसिकली तो इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है उस बेसिस पर दो अपन बेसिकली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर दो लाइंस बेसिकली आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पहले लाइन का अगर आपका तो मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली स्लोप है अल्फा 1 और दूसरे लाइन का बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स जो स्लोप है वो है आपका बेसिकली अल्फा 2, तो अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इस चीज़ को हमें बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव बेसिकली करने में हम ये मान लेंगे कि एक लाइन है आपके पास ये Z1 Z2, ठीक है, और एक लाइन है मतलब लाइन है आपके पास Z3 और Z4, ठीक है। तो इस लाइन का जो अच्छा, और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप अपना होता है बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स स्लोप जो डिफाइन होता है वो होता है अपने पास बेसिकली Z1 माइनस Z2 बाई होता है Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग बेसिकली तो लगाएंगे तो रोटेशन फॉर्मूला अगर हम लोग बेसिकली तो लगाएंगे, ठीक है, तो पहले लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप ये है और दूसरे लाइन का अगर आप लिखेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स स्लोप वो आ जाएगा अपने पास Z3 माइनस Z4 और बाई Z3 बार माइनस Z4 बार, ठीक है, ये आ जाएगा। ये पहले लाइन का है बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स स्लोप और ये है आपके पास दूसरे लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है।
तो अब अगर आप इसमें ये लगाएंगे रोटेशन फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू अपन बेसिकली तो क्या लिखते हैं Z इज इक्वल टू मॉड Z इंटू आई थीटा। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4 इंटू अपन लिखेंगे ई टू आई। और Z1 माइनस Z2 का मतलब है कि Z2 पर खड़ा होकर Z1 को देख रहे हैं, ठीक है। और Z3 माइनस Z4 का मतलब है कि Z4 पर खड़ा होकर Z3 को देख रहे हैं। तो इसका आर्गूमेंट और माइनस अगर अपन इसका आर्गूमेंट करेंगे तो वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली पॉजिटिव होता है। तो आई पाई बाई टू मतलब कि आई हुआ। इसको अगर हम लोग चाहें तो सजाकर ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक Z1 माइनस Z2 बाई मॉड, अच्छा हाँ ठीक है, Z1 माइनस Z2 बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z4 बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4, ठीक है, इंटू इस बार आई पाई बाई टू जो कि है आपका आई का, ठीक है। अब अगर अपन दोनों साइड बेसिकली अपन करेंगे स्क्वायर करेंगे और अपन बेसिकली वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू जेड बार वाला, तो अपने पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है, ये तो Z1 माइनस Z2 ही बचेगा और यहाँ पर बचेगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू Z3 माइनस Z4 बाई Z3 बार माइनस Z4 बार इंटू आप करेंगे तो आई स्क्वायर होता है आपके पास -1, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो वो अपन यहाँ पर लिख देंगे लाइक -1, ठीक है। तो ये है आपके पास α1 और ये है आपके पास α2। α1 इक्वल टू माइनस α2 मतलब कि α1 और प्लस α2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, तो इस वीडियो में अपन बेसिकली की बातचीत करेंगे लाइक वही अगर एक और तो दूसरा जो थ्योरम था लाइक अगर अपने पास तो दो लाइन्स अगर अपने पास पैरेलल हैं, ठीक है, टू लाइन का पैरेलल, ठीक है, लाइक ये दोनों अगर लाइन है और इसका अगर आपका α1 है इसका α2 है तो इन दोनों का α1 इक्वल टू α2 होगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें बेसिकली प्रूव करना है तो ये अपना पॉइंट है Z1, ये Z2, अगेन ये Z3 और ये Z4, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस, या फिर अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें लाइक Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, ठीक है। ये बेसिकली इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई मॉड ऑफ Z3 माइनस आपके पास Z4 इंटू यहाँ पर है Z2 पर खड़ा होकर Z1 को देख रहे हैं और ये है आपका Z4 पर खड़ा होकर Z3 को देख रहे हैं। तो अगेन इस बार आई 0 क्योंकि ये दोनों का आर्गुमेंट इक्वल है तो घटाने पर 0 आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगर अपन दोनों साइड बेसिकली स्क्वायर करेंगे और मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू जेड बार अगर अपन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अपने पास आता है मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू जेड बार लिखेंगे और फिर अगर अपन इसको इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बाई Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z3 माइनस Z4, ठीक है, बाई Z3 बार माइनस Z4 बार, मतलब α1 इज इक्वल टू α2 आ गया, ठीक है। अगेन ये भी बहुत सिंपल सा थ्योरम था ना कि अल्फा आपका होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट अल्फा डिफाइन होता है Z1 माइनस Z2 और बाई Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो इसके बाद मतलब कि अगर हम लोग ये देख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। इसका भी अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है ए बार जेड प्लस ए बार बेसिकली जेड नॉट और प्लस ए जेड नॉट बार और प्लस बी और बाई नीचे में 2 टाइम्स मॉड बी, ठीक है। अगेन इसमें भी आई डोंट थिंक सो कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है बेसिकली 2 टाइम्स मॉड है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद अपन बेसिकली आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत बेसिकली जो करेंगे हम लोग ये लिखना सीखेंगे लाइक बेसिकली इक्वेशन ऑफ दी सर्कल्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ दी सर्कल्स, ठीक है।
अगेन एज पर एज बेसिकली दिस इज कंसर्न, तो इसमें अपन बेसिकली इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइक मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ठीक है, जहाँ की जेड नॉट है आपका बेसिकली आपका है बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और आर है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम लोग अगर दोनों साइड स्क्वायर करें, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, हम लोग बेसिकली हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगा जेड जेड बार और प्लस ए बार जेड और प्लस ए जेड बार और प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमारा जो रेडियस का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ द मॉड ए स्क्वायर माइनस बी, और जो सेंटर होगा वो होगा अपने पास अपने पास जो सेंटर आएगा वो आएगा अपने पास जेड नॉट, जो कि है अपने पास वो माइनस ऑफ दी ए है, मतलब कि माइनस ऑफ दी तो कोफिशिएंट ऑफ दी जेड बार है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास माइनस ऑफ ए है जो कि माइनस ऑफ दी कोफिशिएंट ऑफ दी जेड बार है, ठीक है। ये अपना एक सिंपल सा बेसिक सा इक्वेशन ऑफ दी सर्कल पर अपन बात करेंगे, ठीक है। अब इस पर मतलब कि अगर हम लोग आगे देखेंगे लाइक इस पर आप सवाल भी लगा सकते हैं, और ठीक है, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में भी अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही देखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन्हीं बातचीत करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। ये अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए जेड, ये पॉइंट मान लीजिए Z1, ये पॉइंट मान लीजिए Z2, ठीक है, Z2, ठीक है, ये पॉइंट आप मान लीजिए Z3, ठीक है, ये है और ये है। हम लोग जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं लाइक Z1 Z2, तो पहले अपन बेसिकली उस फॉर्म में ही लिख लेते हैं। अगर हम लोग ये लिखते हैं लाइक Z2 लाइक हम लोग बेसिकली ये लिखते हैं लाइक Z2 माइनस अपने पास Z3 और बाई Z1 माइनस अपने पास है Z3, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग बेसिकली Z3 पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं और इसमें अपन Z3 पर खड़ा होकर Z1 को देख रहे हैं। तो ये होगा अपने पास मॉड ऑफ दिस Z2 माइनस Z3 बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू आप करेंगे इट पर, और इसका आर्गूमेंट और इसका आर्गूमेंट अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव होता है, तो वो ज़्यादा है ऊपर वाले का, मतलब कि उसका आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बेसिकली तो ये लिखते हैं लाइक Z2 माइनस Z, ठीक है, और बाई अपने पास है Z1 माइनस Z, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z इंटू इन पर आई। ये अपना है Z पर खड़ा होकर Z2 को देख रहे हैं, ये अपने Z पर खड़ा होकर Z1 को देख रहे हैं, और वो थीटा ही है तो इन पर आई थीटा ही है। अब अपन ये दोनों मतलब भाई तो ये दोनों को डिवाइड तो कर और इसको उल्टा करकर जब अपन जब लिखेंगे ना तो अपना आ जाएगा लाइक इसके आ जाएगा Z माइनस अपने पास Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ठीक है, इंटू अपने पास है Z2 माइनस ऑफ दी Z3, और बाई अपने पास आएगा नीचे में Z माइनस अपने पास Z2 इंटू अपने पास आ जाएगा Z1 माइनस अपने पास मतलब कि आ जाएगा Z3। और चूँकि हम लोगों ने इन दोनों मतलब कि इन दोनों को डिवाइड किया है, ये अपना जो आएगा वो अपना प्योरली रियल आएगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 बाई Z माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, वो अपना या तो 0 और कॉमा और या तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन का बेसिकली ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन को बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो इस बेसिस पर अपन और भी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ IIT JEE में रैंक लाने के लिए। ऑल द बेस्ट।